कोई फायदा नहीं है। ये तो अलीज़ा की हिम्मत है, जब तक तुमने बर्दाश्त किया। सामने ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना। आलम ने तो तुम पे कड़ी नजर रखी हुई है। ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती आप। तो तुम क्या चाहते हो, सर पे बैठा लूं? अब मैं वहाँ इबादत करती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं तो उसकी व्हीलचेयर से हमेशा के लिए जान छुड़वाना चाहता हूँ। और मेरी एक बात सुन लो, जुबैदा तुम पे कड़ी नजर रखेगी। उसके मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन अलीज़ा का इलाज इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है। और सुबह इबादत करके आप एक दफा अब्बू से बात करके देखें। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा अब्बा उस जुबैदा के सामने कोई तमाशा लगाए। सुने सही मुझे तकलीफ देने के लिए कर रही है। यूँ लगता है जैसे उसकी सारी खुशियाँ और गम अब बारी से जुड़े हुए हैं। ऋषि अपनी माँ से बहुत परेशान है और बारी भी इसकी हालत देखकर बेचैन होती जा रही है। वो पर्शी को खुश रखने और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ है। दरअसल ज़ोहेब को इस तल्ख हकीकत का इदराक हुआ कि एडा अब काबिल इलाज नहीं है। जब वो अपनी माँ को ये बता रहा था, एडा ने गलती से उसे सुना और अपनी बीमारी के बारे में सच्चाई से तबाह हो गई। दरअसल रोमेसा चाहती है कि पर्शी और उसकी बहन का कमरा खाली कर दिया जाए ताकि वो अपने बेटों को वहां रख सके। ये बात पर्शी की माँ को बहुत परेशान करती है, जिसे डर है कि अगर पारशी को इस सब के बारे में पता चला तो वो फौरन सब कुछ छोड़कर इसके पास आ जाएगी। पारशी को पहले ही शक है कि रोमेसा अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। जब पारशी की परेशानी बारी को एक वजह के तौर पर नहीं मारती है तो वो इससे पूछता है कि क्यों। पर्शी ने हकीकत का इंकिशाफ किया। ये सुनकर बारी न सिर्फ उसकी हौसला अफजाई करती है बल्कि इसे साफ साफ बताती है कि वो जब चाहे अपनी माँ और बहन को अपने घर ले सकती है। ताहम पर्शी की माँ इस पेशकश को कबूल करने से गुरेजा है, क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती।